मंगलम गौतमोऽंगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर्मिणमो सुधिकेवली मणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। विषय अपना समय सारजी ग्रंथराज के माध्यम से अंत में जो परिशिष्ट दिया हुआ है आचार्य अमृतचंद देव ने, उसके माध्यम से इस समय सार की सार को यहाँ पर अपन समझ रहे हैं। अंत में कुछ विषय जो और कहने थे आचार्य देव को उपसंहार के रूप में, उसको भी वो स्पष्ट करके आत्महित के प्रयोजन की यहाँ पर सिद्धि की जा रही है। इस परिशिष्ट में जो अपने लिए स्यादवाद और अनेकांत के माध्यम से वस्तु स्वरूप को सिद्ध किया है, उसको सापेक्ष विरोधी धर्मों के माध्यम से और ऐसी अनंत शक्तियों के माध्यम से उस अपने स्वरूप को यहाँ दर्शा करके उसकी सिद्धि करते हुए उसका आश्रय करने की, अनुभव करने की प्रेरणा दी जा रही है। और उसी के माध्यम से फिर आगे जो उपायोपेय तत्व है, मोक्ष का मार्ग और मोक्ष की सिद्धि, उसी अपने उस अनेकांतात्मक निःशुद्धात्म तत्व के स्वरूप को समझकर उसका अवलंबन करके और मोक्ष मार्ग अर्थात स्वाश्रित मोह रहित होने का मार्ग अपने जीवन में अपना करके जीव क्रमशः सुखी होता है और एक दिन पूर्ण अपनी उस शुद्ध दशा, सिद्ध दशा को प्राप्त करके सुखी हो जाता है। तो अभी अपना यहाँ पर जो अनंत परस्पर विरुद्ध धर्म है, उनमें से कुछ धर्मों की चर्चा करके ऐसे धर्मी आत्मा को समझाया। और अब अनंत गुण शक्तियाँ जो आत्मा में विद्यमान हैं, अब उनमें से 47 शक्तियों के माध्यम से अपने उस स्वरूप को सिद्ध करके और उस ऐसे धर्मी आत्मा को ग्रहण करके मोक्ष मार्ग की और मोक्ष की सिद्धि करने की यहाँ पर आचार्य देव की प्रेरणा दी जा रही है। तो इसमें अभी अपनी चर्चा जो चली है, यहाँ 16 नंबर की शक्ति तक की चर्चा अपनी हो गई थी। अब आगे जो है, अब उसके आगे जो शक्तियाँ हैं उसमें से 17वें नंबर की शक्ति है अगुरु लघुत्व शक्ति। अभी त्यागोपादान शून्यत नाम की शक्ति आत्मा में न तो कोई हीनता है ना अधिकता है, इसलिए ना कुछ उसको ग्रहण करना है ना कुछ छोड़ना है, ना कुछ ग्रहण कर सकता है ना कुछ छोड़ सकता है। नियत प्रदेश आत्मा के अपने रहते हैं, नियत स्वरूप में ही आत्मा सदा काल विद्यमान रहता है। तो ऐसे अपने उस नियत स्वरूप को जब ये जीव जो एक रूप है, ग्रहण त्याग से रहित है, न्यूनाधिकता से रहित है, उसको ग्रहण करता है, तो ही वास्तव में इसके लिए जो है उस अपने स्वरूप की अनादिकालीन जो पर्याय में सिद्धि नहीं हुई, जिसके कारण से पर्यायों में हीनाधिकता चल रही है, विपरीतता चल रही है। ज्ञान दर्शन वीर्य आदि में क्या है, छायस्वमिक भाव, हीनता के भाव, पूर्ण जैसा स्वरूप है वैसा पर्याय में प्रकट नहीं है और विपरीतता चल रही है, उसकी तरफ लक्ष्य ही नहीं है। तो जब अपने ऐसे उस नियत स्वरूप को हीनाधिकता से रहित जब ग्रहण करते हैं तो पर्यायों में भी एक रूपता प्रकट होकर के, पूर्णता प्रकट होकर के अपना वास्तव में यथार्थ एक रूप
तीनों प्रकार से, द्रव्य रूप से भी न्यूनाधिक रहित, गुण रूप से भी और पर्याय रूप से, तीनों से एक रूपता उसमें आकर के और जीव परम आनंद को प्राप्त होता है, सहज शांति को पाता है। अब आगे देखिए, अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति का स्वरूप आचार्य देव यहाँ पर उसको क्या बतला रहे हैं, उसको अपन पढ़ के उस पर भी विचार करते हैं। षट स्थान पतित वृद्धि हानि परिणत स्वरूप अभी हम संस्कृत पढ़ रहे हैं। षट स्थान पतित वृद्धि हानि परिणत स्वरूप प्रतिष्ठत्व कारण विशिष्ट गुणात्मिका अगुरु लघुत्व शक्ति। क्या अर्थ हुआ इसका? षट स्थान पतित यानी 6 प्रकार से वृद्धि और हानि रूप से परिणमित, और जो कैसा है वो 6 प्रकार से वृद्धि हानि रूप परिणमन, स्वरूप प्रतिष्ठत्व का कारण विशिष्ट, ऐसे गुणात्मक, जो ऐसा ये गुण है अगुरु लघुत्व नाम का गुण या शक्ति, वो किसका कारण है? अपने स्वरूप प्रतिष्ठत्व का कारण विशिष्ट है। ऐसी गुणात्मक ये जो अगुरु लघुत्व शक्ति है वो आत्मा में विद्यमान है। तो अब उसमें हिंदी जो अर्थ दिया है तो उसमें देखिए क्या लिख रहा है इसमें कि षट माने 6, षट स्थान पतित वृद्धि हानि रूप से परिणमित स्वरूप प्रतिष्ठत्व का कारण रूप, यानी वस्तु के स्वरूप में रहने के कारण रूप जो विशिष्ट खास विशेष गुण हैं, उस स्वरूप अगुरु लघुत्व नाम की ये शक्ति जानना चाहिए। इस षट स्थान पतित वृद्धि हानि का स्वरूप गोमठ सार ग्रंथ से जानना चाहिए। अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या रूप षट स्थानों में पतित समाविष्ट वस्तु स्वरूप की यानी वस्तु स्वभाव की वृद्धि हानि जिससे जिस गुण से होती है और जो गुण वस्तु को स्वरूप में स्थिर होने का कारण है, ऐसा कोई गुण विशिष्ट आत्मा में है, उसे अगुरु लघुत्व गुण कहा जाता है। ऐसी अगुरु लघुत्व शक्ति में, ऐसी अगुरु लघुत्व शक्ति जो आत्मा में है वो वास्तव में मूल में सर्वज्ञ भगवान के प्रत्यक्ष है। यहाँ तो अपने लिए आगम आदि से युक्ति तर्क आदि से, युक्ति तर्क इसमें विशेष चलता नहीं, वैसे तो ये केवल ज्ञान मुख्य रूप से, पर अपन सामान्य रूप से समझ सकते हैं। तो देखो इसमें 6 स्थानों में इसमें वृद्धि हानि रूप से बतलाई, 6 स्थान उसके जो बतलाए हैं, तो उसमें अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि, फिर असंख्यात गुण वृद्धि, फिर अनंत गुण वृद्धि। इसी प्रकार से 6 हानि लगती हैं। तो अब देखो इसमें क्या है कि आत्मा में अनंत गुण हैं। आत्मा में कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। अब एक गुण जो है, जैसे मान लीजिए आत्मा का लिया जाए तो उसमें से कौन सा भाग होगा उसका? आत्मा में अनंत गुण हैं और उसमें से एक गुण निकाल लो तो वो क्या कहलाएगा? अनंतमा भाग। अनंत का एक हिस्सा अपन ने निकाला, अनंतमा भाग। अब उसमें वृद्धि हानि, षट स्थान वृद्धि हानि, तो अनंत गुण हैं। आत्मा में असंख्यात प्रदेश हैं। कितने हैं? असंख्यात प्रदेश हैं और प्रत्येक गुण अपना अपना संख्या में है। अब लोक में 6 प्रकार की द्रव्य हैं, उन 6 द्रव्यों में ये चलता है। अब इसमें वृद्धि हानि, तो वृद्धि हानि माने देखो चिद विलास में इसके लिए वृद्धि माने उत्पाद और हानि माने व्यय। क्या होगा उसमें? जैसे समुद्र होता है ना, समुद्र, तो उसमें ज्वार आता है, भाटा होता है। जब शुक्ल पक्ष होता है तो उसमें क्रम क्रम से क्या होता है? उछाल आता है, और पूर्णिमा के दिन पूर्ण उछाल आता है,
और क्रम क्रम से फिर कृष्ण पक्ष में ह्रास होता जाता है और अंत में बिल्कुल पूर्ण नीचे उसकी लेवल स्थिति जैसी जैसे बढ़ता है वैसे ही उसे घट जाता है। पर उस समुद्र में कितनी घटी बड़ी होती है, समुद्र में कितना क्या घटता बढ़ता है। ऐसे ही आत्मा के अनंत गुणों में, असंख्यात प्रदेशों में, एक एक गुण में प्रति समय क्या हो रहा है, उत्पाद व्यय हो रहा है। क्या हो रहा है उसमें, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फिर भी वस्तु ज्यों की त्यों बनी हुई है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सद द्रव लक्षणम, स्वरूप प्रतिष्ठित्व का कारण है ये। अगर उसमें उत्पाद व्यय नहीं हो तो वस्तु की वस्तु का स्वरूप ही खंडित हो जाए। वस्तु नित्य रहते हुए उसमें निरंतर उत्पाद व्यय हो रहा है। प्रति समय प्रत्येक गुण और उस गुण में एक ही समय में तीनों चीजें चल रही हैं। क्या क्या चल रही, गुण पन्ने से नित्य और पूर्व पर्याय के व्यय रूप और नवीन पर्याय के उत्पाद रूप। तो ऐसे कहते अपने अनंत गुणों में, असंख्यात प्रदेशों में और एक एक गुण में, सब में हो रहा है। तो अपन उसको एक एक गुण की अपेक्षा विचार करेंगे तो अनंतमा भाग होगा। असंख्यात प्रदेशों की अपेक्षा विचार करें तो असंख्यात प्रदेशों में वो चल रहा है और एक एक गुण की अपेक्षा तो वो संख्यात में चलेगा। तो ऐसा अपने लिए अब जब अपन उसको देखो, एक एक गुण का रूप सभी गुणों में है, सभी प्रदेशों में, समझ रहे ना। तो जब भाग रूप में देखें तो एक एक का घटते हुए अनंतमा भाग, असंख्यात्मा भाग, एक एक प्रदेश में भी ऐसा परिणमन हो रहा है। असंख्यात्मा भाग, संख्यात्मा भाग माने पूरे असंख्यात प्रदेशों में चल रहा है, एक एक संख्यात में चल रहा है, सब में चल रहा है। तो ऐसा अपन देखें और जब इस बढ़ते हुए देखें गुणात्मक तो सब में देखें तो एक एक समय में ये सारी चीजें हो रही हैं। अब वो चूंकि सूक्ष्म रीति से केवल ज्ञान गम्य विषय है और वस्तु ज्यों की त्यों। समझ में आ रहा कि नहीं। प्रत्येक वस्तु अपनी सीमा का उल्लंघन करके बाहर में परिणमित नहीं हो रही। कहां परिणमन हो रहा है ये देखो, अपने में अज्ञान दशा में ऐसे अपने द्रव्य गुण पर्यायात्मक अभेद स्वरूप की तरफ लक्ष्य नहीं है, इसलिए अपना निरंतर बाहर के पर पदार्थों में लक्ष्य रख के और पर्याय में उत्पाद व्यय तो चला ही रहा है गुणों में, पर मिथ्यात नया नया प्रति समय मिथ्या विपरीतता, और विपरीतता में भी नए नए प्रकार से मिथ्यात के असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। शरीर में एकत्व, संयोगों में एकत्व और भोगों में सुख बुद्धि आदि कितने प्रकार का मिथ्यात चल रहा है। प्रति समय श्रद्धा में विपरीतता, ज्ञान में अन्यथापना, चारित्र में अन्यथापना, वीर का परिणमन भी बहिर्मुक्ता वाला। तो अब परिणमन तो चला ही रहा है, परंतु अब यहां पर अपने लिए सामान्य रूप से वस्तु स्वरूप की सिद्धि करेंगे और उसमें अपन वस्तु का प्रतिष्ठा वस्तु में देखेंगे तो अपन को ये मिथ्यात आदि का भाव नहीं होगी, मिथ्या ज्ञान आदि नहीं होकर के, भ्रांति दूर होकर के और अपने स्वरूप में अपनी परिणति उसका अवलंबन करते हुए अपनी प्रतिष्ठा अपने स्वरूप को देखेगी, जानेगी, तो उसका क्या है निरंतर सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि रूप परिणमन करते हुए, परिणमन तो प्रति समय होगा ही होगा। परिणमन के बिना तो कोई द्रव्य रहता नहीं है। प्रति समय उसके जो द्रव्य जितने माने अनंत गुणात्मक, अनंत धर्मात्मक है और बाकी जीव असंख्यात प्रदेशी है और एक एक द्रव्य अपना अपना परिणमन अपने में कर रहा है, तो सब में इस प्रकार से अपना अपना स्वतंत्र परिणमन चल रहा है। सूक्ष्म रीति से देखो, इसमें जो है अविभागी प्रतिच्छेदों में जो इस प्रकार से परिणमन होता है वो सूक्ष्म है अत्यंत। चूंकि आत्मा अमूर्तिक है परमार्थ से, तो वो तो पूर्ण रूप से भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय। परिणमन तो प्रति समय चल रहा है, अब वो अमूर्तिक का परिणमन अपना अमूर्तिक रूप में ही चल रहा है, समझ रहे ना। अब अपन को वो अमूर्तिक आत्मा तो दिख नहीं रही, अपन ज्यादातर क्या है शरीर आदि के संयोग को देख करके इसमें मूर्छित होके जी रहे हैं। ऐसा मान लेते हैं अपना परिणमन के, भाई अब तो हम बहुत दुबले हो गए, अब हम मोटे हो गए, अब हम सुंदर हो गए, हम असुंदर हो गए। तो ये क्या है, निरंतर मिथ्या कल्पनाओं से अपन प्रवृत्ति कर रहे हैं। अंदर में अपना जो चैतन्य स्वरूप है, जो निरंतर चैतन्य रूप ही रहते हुए परिणमित हो रहा है, ये तो क्षणिक पर्याय में
जो अपनी क्षणिक पर्याय में जो भ्रांति चल रही है, ये तो वास्तव में क्या है? क्या है ये? अंतर यही ऊपरी जान, मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग यहां राग द्वेष मोह बितान। बितान माने पर्याय में निरंतर इसका परिणमन चल रहा है, ऊपर सिर्फ क्षणिक पर्याय में। अब ये नहीं है तो अपन में अंदर में तो कोई अंतर है नहीं है, अपन में भगवान में अंदर से तो सब चैतन्य स्वरूप अनंत गुणात्मक अनंत शक्त्यात्मक है ही। पर परिणति में जब तक ऐसे अपने उस स्वरूप का बोध नहीं होता, तब तक निरंतर मिथ्यात अज्ञान राग द्वेष आदि के परिणाम चलते हुए निरंतर आकुलता आकुलता आकुलता। क्षणिक पर्याय में, प्रत्येक समय की पर्याय में कौन इसको दुखी करने वाला है? जीव को कौन सुखी करने वाला है? पर्याय में कौन करता है? स्वयं ही अपनी मूर्खता से परेशान है, स्वयं ही अपने स्वरूप बोध से रहित होकर के पर में मूर्छित होकर परेशान है। तो अब चूंकि देखो ज्ञान दृष्टि से विचार करो तो ज्ञान तो ज्ञानी रूप परिणमित हो रहा है। ज्ञान में गे शरीर आदि राग आदि भी प्रवेश नहीं करते, समझ रहे ना? आश्रव भाव ज्ञान स्वभाव से भिन्न रहते, अन्य रहते हैं, वो उस रूप होते नहीं है। पर अभी चूंकि ज्ञान में भ्रांति चल रही है तो ऐसे लगता है जैसे मैं सुखी दुखी क्रोधी मानी मायाचारी लोभी या शरीर आदि इन सर गे ज्ञायक संकर दोष भाव भावक संकर दोष कर्म के उदय से होने वाली परिणति में और बाहर के संयोग आदि में क्या है? ज्ञान में जानपना तो होता है, ज्ञान ज्ञान रूप रहते हुए वास्तव में ज्ञायक से तन्मय रहता है, परंतु वो उसको गे जो ज्ञान में ज्ञात होते हैं व्यवहार से, वास्तव में तो वो ज्ञान अपने ज्ञान रूप परिणमित करके वो जान लेता है। क्या? देखो ज्ञान में अपने लिए वास्तव में देखा जाए तो क्या होता है कि ज्ञान ज्ञानी रूप रहता है, ज्ञान अन्य रूप कभी हुआ नहीं। और ज्ञान माने आत्मा, तो उसमें आत्मा व्याप्ता है, आत्मा वास्तव में संयोगादि रूप होता नहीं है। अब जीव को ऐसा ज्ञान में अभी अभिप्रीत निर्णय नहीं है और ऐसा अपने ज्ञान में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव नहीं है, इसलिए भ्रांति पूर्वक भ्रम रोग है जीव को। ज्ञान में भ्रम होता है, श्रद्धान में विपरीतता होती है, आचरण में विपरीतता होती है, वीर्य आदि की फिर विपरीतता, ऐसा सबका फिर विपरीत परिणमन चलता उधर अन्यथा रूप। जैसे सर्वगुणांशु संकेत, ऐसे ही भ्रांति जहां ज्ञान में है तो सर्वगुणांशु विपरीतता मिथ्या। क्यों? कि एक एक गुण का रूप सब गुणों में रहता है, तो वो सब गुण ही उसी रूप में कहलाते अभेद दृष्टि से। फिर नहीं आ रहा समझ में? अभी अपन क्या अपन को अपने उस चैतन्य स्वरूप आत्मा का, आनंद स्वरूप आत्मा का अंदर में संवेदन होता कि नहीं होता है? अपन को अपने आत्मा का संवेदन, उसका सुख शांति मिलती कि नहीं मिलती? मिलती है अपन को? विचारों में शांति कहाँ मिलती? भोजन के विचार करने में भोजन थोड़ी खा लोगे तो भूख थोड़ी मिट जाएगी, विचारों में कहाँ से शांति आ जाएगी? विचार तो अगर जागृत होके करोगे तो उसमें परोक्ष निर्णय होगा, अनुभव तो प्रत्यक्ष उस निर्विकल्प होकर के होता है। विचार करते हुए उसका अनुभव नहीं होता है स्वरूप का। विचारों में तो परोक्ष रूप से उसके बारे में जानकारी होती है, अनुभव तो प्रत्यक्ष होकर के साक्षात उसमें जुड़ करके होता है। भोजन के बारे में सोचना और भोजन को खाना दोनों चीजें अलग अलग हैं। अकेले भोजन के सोचने से भूख नहीं मिटती है, ऐसे आत्मा के बारे में सोचते रहने से आत्मा का अनुभव नहीं हो जाता है। आत्मा का अनुभव अपने लिए उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसलिए जब तक आप अंदर में अपने ज्ञान में निर्विकल्प होगे उस रूप ढल करके संवेदन नहीं करोगे, तब तक अपनी भ्रांति दूर नहीं होगी, उसका आनंद नहीं आएगा। ज्ञान के साथ में आनंद, ज्ञानानंद सुधारस होंगे। जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे, गोष्ठी कथा कौतूहल बिगटे पुद्गल प्रीत निसावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। राग देश युग चपल पक्ष जुत मन पक्षी मर जावे।
मन शांत भयो, मन पक्षी मर जाना कहो या मन शांत, मन शांत, मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व। संसार में सब ये द्वंद्व, तोरी सकल जग द्वंद्व, जितने द्वंद्व हैं वे संसार के कारण है। दो परस्पर, पुण्य पाप, मेरा तेरा, अच्छा बुरा, स्त्री पुरुष, ये जब तक आप इनमें पड़े रहोगे तब तक आप निर्द्वंद अपने अभेद स्वरूप की अनुभूति नहीं कर पाओगे। ये सब क्या है? ये सब सांसारिक पक्ष है सब। इसलिए दौलत राम ने लिखा कि तोरी सकल जग द्वंद्व, जितने भी दो रूप हैं जी, मेरा तेरा, अच्छा बुरा, अपना पराया, इन सबको तोड़ के बस एक अपने उस स्वरूप को जब तक देखोगे नहीं, अनुभव नहीं करोगे, तब तक अपन को आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। ज्ञान की लहर है, ज्ञान की लहर में पानी नहीं दिखता है। लहर में जब लहर शांत होती है, जब पानी दिखता है, वो लहर जिस पानी की है उसमें पानी जब दिखेगा जब वो लहर शांत हो जाएगी। उसी आत्मा में विचार उठ रहे हैं, तो जब तक विचार उठते रहेंगे तब तक वो शांत निराकुल आत्मा का संवेदन नहीं होता। जैसा संवेदन करना है साधन भी वैसे ही चाहिए, जिस साध्य की सिद्धि करना है उसका साधन भी वैसे ही चाहिए। तो शांत निराकुल आत्मा का अनुभव करना है तो कैसे परिणामों में होगा? आकुलित परिणामों में, परान्मुखी परिणामों में, वो शांत निराकुल परिणामों में, स्वान्मुखी परिणामों में होगा। तो जब तक आप अपने पहले तो आज तक अपन को सम्यक वस्तु स्वरूप का विचार ही नहीं करते अपन, तो पहले तो सम्यक विचारों से मिथ्या विचारों को दूर करो और फिर सम्यक स्वरूप के अवलंबन से इन विचारों का भी क्रम से अभाव करके और ऐसी निर्विकल्प दशा। यहाँ देखो निर्विचार जो टोडरमल जी ने लिखा है वो तो निश्चय माने व्यवहाराभासी का निषेध किया हुआ। माने वहाँ तो जो है वो कहते निर्विचार का मतलब क्या, वहाँ ज्ञान ही नहीं होता क्या? निर्विचार का मतलब वहाँ ज्ञान का निषेध, जो मान लेता है कि वहाँ उस समय शून्य हो जाता है कोई, तो ऐसा निर्विचार नहीं होता अनुभव के काल में। निर्विचार माने विकल्प तो खत्म हो जाते हैं पर वहाँ ज्ञान तो जागृत रहता है, इसलिए वहाँ निर्विचार का मतलब ज्ञान रहित निषेध किया है, ना कि वहाँ निर्विकल्पता का निषेध है। इसलिए जब तक व्यक्ति को ऐसे अपने उस शांत निराकुल स्वरूप का अंदर में ढलकर विकल्प रहित होकर संवेदन नहीं होता, तब तक आत्मा का वास्तव में जो अंदर में अनंत गुण धर्म आत्मा और जो सुख निराकुलता आदि स्वभाव है वो अपनी पर्याय में प्रकट नहीं होता है। तो जैसे ही अपन अपने स्वरूप में अंदर में अनुभव करते हैं वैसे ही अपन बिल्कुल मन शांत होता है। सर्वांग में से कोई शांति कोई स्थान विशेष से नहीं आती। आत्मा कहाँ है? दिमाग में है कि छाती में है कि कहाँ है आत्मा? तो जब अनुभव होगा तो कौन से स्थान से होगा? वो तो सर्वांग से होता। उपयोग सब सर्वांग से अपने स्वरूप में एकाग्र होकर और फिर बिल्कुल कहीं से भी अपन को कोई बाहर में अपना उपयोग किसी इंद्रिय विषय में, मन के विषय में नहीं होगा। ऐसा अंदर में जब उपयोग अपने स्वरूप में शांत होता है तो अपन को सर्वांग में जो है शांति निराकुलता का संवेदन होता है। तो यहाँ पर जो है ये आचार्य बता रहे कि ये जो 6 प्रकार से षट स्थान वृद्धि हानि रूप, षट स्थान पतित माने प्रकार, 6 प्रकार से जो वृद्धि हानि अर्थात बढ़ना घटना। तो बढ़ना घटना माने उत्पाद व्यय, और एक ही समय पूर्व पर्याय का व्यय होता है और उसी समय एक ही समय में नवीन पर्याय का उत्पाद होता है और वस्तु ज्यों की त्यों रहती। तो ऐसा जो है सभी गुणों का एक साथ परिणमन, सभी गुणों में, सभी पर्यायों में और सभी द्रव्यों में ये चल रहा है। समझ रहे ना? ये परिणमन एक साथ। अब उसमें अपन जो पढ़ते हैं अगुरु लघुत्व गुण का स्वरूप क्या बताया? तो वो स्वरूप प्रतिष्ठित्व का कारण एक वस्तु यानी एक द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होते और गुण बिखर के अलग अलग नहीं होते। प्रत्येक वस्तु अपनी ज्यों की त्यों अपने वस्तुपने में रहती है, अपने सहज स्वरूप में रहती है। ऐसा जो है ये क्या है? ये अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति है जिसमें ना घटना ना बढ़ना, आगुरु आ लघु। क्या होता है? देखो वैसे ये अगुरु लघुत्व शास्त्रों में 3 प्रकार से आता है। एक तो अगुरु लघुत्व सामान्य गुण है सब द्रव्यों में, ठीक है ना। एक अपने लिए
गोत्र कर्म के अभाव में अगुरु लघुत्व गुण प्रकट होता है आघातीय कर्मों में। 8 कर्म है ना, अगुरु लघु अवगाहना सूक्ष्म बीरज बान निराबाद गुण सिद्ध के, तो एक उसमें आघातीय कर्मों के अभाव में प्रकट होता है अगुरु लघुत्व, और एक नाम कर्म का भेद है। अगुरु लघुत्व नाम कर्म के उदय से प्राप्त शरीर में अपन को भारी और हल्का नहीं लगता है, वो जैसा है अपन को यथावत भाषित होता है। तो ऐसे अगुरु लघुत्व को 3 प्रकार से माने शास्त्रों में अपन को निरूपण किया गया है। तो एक तो ये जो अगुरु लघुत्व शक्ति है ये सब द्रव्यों में समान रूप से है। इसके कारण से तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, गुण बिखर के अलग अलग नहीं होते, वो वस्तुपना अपना ज्यों कहते हैं स्वरूप प्रतिष्ठा स्वरूप में बना रहता है ऐसा। और ऐसे स्वरूप का जब अपने ज्ञान में, अपने सिद्धांत में ऐसे अपने स्वरूप को जब अपन जानते हैं तो पर्याय में भी वो क्या होता है, फिर वो अगुरु लघुत्वपना अपने रूप इस प्रकार से अपना अनुभव करते हुए उसमें प्रति समय परिणमन ऐसे अपने स्वरूप को ग्रहण करते हुए प्रति समय द्रव्य में तो ऐसा परिणमन चला ही रहा ना। देखो उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सद्रव लक्षणम, उत्पाद व्यय के बिना तो कोई द्रव्य कभी होते ही नहीं है, ये तो चला ही रहा है, प्रति समय चल रहा है, और वो उसके बिना वस्तु की सिद्धि नहीं होती। तो इसलिए द्रव्य से गुण से पर्याय से एक ही समय में प्रत्येक गुणों की प्रत्येक पर्याय में प्रत्येक द्रव्य में ऐसा अगुरु लघुत्वपने रूप जो शक्ति है वो व्याप्त है। उसके कारण से ये प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रह करके और इस प्रकार से निरंतर षड्गुणी वृद्धि हानि रूप परिणमन करती रहती है। 6 प्रकार से वृद्धि हानि उत्पाद व्यय रूप चिद विलास में उसको क्या लिया है पर्यायों में। अब उसमें उन्होंने गुणों के ऊपर घटित करके बतलाया। अनंत में भाग, गुण को अपन को क्या देखना, अनंत में भाग उत्पाद देखना, असंख्यात में भाग उत्पाद देखना, असंख्यात गुणों का उत्पाद देखना, असंख्यात में भाग गुणों का उत्पाद देखना, और संख्यात में भाग गुणों का उत्पाद देखना, फिर संख्यात गुण में उत्पाद देखना, फिर असंख्यात गुण में उत्पाद देखना, पर अनंत गुण में उसमें भागात्मक इसमें गुणात्मक ऐसा उत्पाद देखना। और उसी समय देखो एक वो तो अपन समझने में क्रम बता रही, पर एक ही संग ये 12 प्रकार से उत्पाद व्यय आदि चल रहा है। अनंत प्रदेश कहाँ है, असंख्यात प्रदेश है। कौन सी संख्या? अरे भाई अनंत गुणों में परिणमन चल रहा है कि नहीं। अब एक गुण अपना उसका अनंतमा भाग है कि नहीं। अब एक गुण का परिणमन देखो तो वो कौन सा परिणमन कहलाएगा, वो अनंतमा भाग परिणमन एक गुण का कहलाएगा, एक गुण का कि नहीं कहलाएगा। ऐसे ही जब अपन असंख्यात प्रदेशों में वो परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जो असंख्यात प्रदेशों में देखे तो असंख्यात प्रदेश उसमें से एक प्रदेश में देखो तो उसमें से असंख्यात में भाग हो जाएगा वो है। तो अब एक गुणों का अपन परिणमन फिर अभी एक गुण में देखो, फिर इस गुण का रूप सारे गुणों में है, तो फिर उसमें से अपन संख्यात गुणों में परिणमन देखो, फिर असंख्यात गुणों में देखो, फिर अनंत गुणों में परिणमन देखो एक गुण का। तो ये सब अपने लिए एक क्या सभी इस प्रकार से गुणों में निरंतर ये अपन को परिणमन होते हुए एक ही समय में दिखाई देगा। अब चूंकि वो विषय केवल ज्ञानगम है, पर अपन को थोड़ा बहुत अपने ज्ञान में ऐसा भाषित तो हो सकता है कि प्रत्येक वस्तु क्या है अपने अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहते हुए अपने अपने गुणों में ही अपने अपने प्रदेशों में ही परिणमित हो रही है, इससे बाहर नहीं जाती वो, कि जाती है कहीं कहीं नहीं जाती वो। तो ऐसा अपन उसमें देख सकते हैं प्रति समय, और अपन देखते ही हैं। लोक में देखो अपने वैभव को अपन कितने कितने दृष्टिकोणों से देखते हैं। अपन चलो अपने शरीर ही को देख लो, अपन अपने शरीर को भी कितने कितने तरीकों से देखते हैं। कभी रूप की दृष्टि से, कभी वजन की दृष्टि से, कभी स्वास्थ्य की दृष्टि से है, कभी माने ऊंचाई नीचाई की माने उसकी लंबाई चौड़ा लंबाई आदि की दृष्टि से, सब प्रकार से अपन उसका विचार करते रहते हैं। तो ये सारा का सारा अपन जो है कभी माने कभी अपने लिए उसकी पर्यायों के भेदों की अपेक्षा से अपन देखते। तो ऐसे ही ये स्वरूप में प्रत्येक वस्तु का स्वरूप अपना ऐसा अनेक
प्रकार से उसका जो है ऐसा वैभव उसमें विद्यमान है, तो उसमें निरंतर ऐसा सारा विद्यमान अपने आप में स्वयं ही क्या है रहते हुए परिणमित हो रहा है। उसमें उसका निरंतर परिणमन चला ही रहा है, परिणमन के बिना तो कोई वस्तु रहती नहीं। तो उसमें ऐसा परिणमन अपन जब देखेंगे तो अपन को ज्ञात होगा, और ज्ञात होने के बाद अपन को मिथ्या कल्पना नहीं होगी। अभी तो अपना जो अपना नहीं है उस वैभव पे क्या होते हैं, मुग्ध होकर के जी रहे हैं 24 घंटे, उसी पे फूले हुए हैं अपन। क्या काय पे जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मारदव की खंडित काया। तो काय पे अभी अपन अपना फूल रहे अभी, और ये फूलना कैसा है, ये फूलना तो फूकने जैसा है, तनक देर बाद फूट जाता है फूकना। अगर ज़्यादा फूलो दो तो क्या होता है, फटाक से फूट जाता है, फट जाता है। ऐसे ही थोड़ा भी क्या है, अपन ज़्यादा फूल गए अपन बढ़ते पागल हो जाते, आदमी दिमाग खराब हो जाता है। एक तुम्हारे माहेश्वरी थे, उन्हें हजारों बोरा चने के रखे हुए थे, थोक व्यापारी थे, और उस चने का रेट कई गुना बढ़ गया। तो इतना उसमें लाभ उसको ज्ञान में आया कि इतने करोड़ रुपए, इतने लाख रुपए बढ़ गए। इतनी अंदर में कसाय माने अंदर में खुशी हुई कि हार्ट फेल हो गया। ऐसा अपन बोलते ना, मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। तो अब क्या होगा उससे, मन में नहीं समाएगी तो क्या हो, बुद्धि खराब हो जाएगी तुम्हारी। तो अगर ये खुशी माने ये भी एक कसाय का रूप है, तो बाहर में व्यक्ति जितना ज्यादा प्रफुल्लित देख देख के प्रफुल्लित होता है उतना ज्यादा उसके लिए आकुलता का कारण है। और यदि विशेष अगर उसमें जुड़ जाए तो कभी कभी बुद्धि खराब हो जाती, पागल हो जाता आदमी। तो ये अपन को यहाँ अपना वैभव उत्पाद व्यय आदि रूप होते हुए भी सट स्थान पतित वृद्धि हानि रूप होकर के अपनी स्वरूप की प्रतिष्ठा ज्यों की त्यों रहती है, उसमें ना कुछ घटता है ना बढ़ता है। ऐसा अपना जब स्वरूप दृष्टिकोण होता है, अनुभव होता है, तो अपन को न दम्भ होता है न दीनता होती है, बराबर एक रूप साम्य भाव अपने जीवन में बना रहता है। और सब जीवों के प्रति भी अपन को ऐसा साम्य भाव रहता है। अपन बोलते जरूर हैं कि साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। तो अपने अंदर में जब ऐसा वस्तु स्वरूप का सम्यक निर्णय होगा तो अपन अपने जीवन में भी समता रखेंगे सहज स्वाश्रय से, और अन्य जीवों के प्रति भी अपन उनके स्वरूप को ध्यान में रख करके उनके प्रति भी पक्षपात न करके, किसी प्रकार उनकी हीनता और उसके दीनताहीनता आदि का उनके प्रति विवेक विचार न करके बराबर उनको स्वरूप से देख करके उनके प्रति आत्मीयता प्रेम आदि रखेंगे। तो ऐसा अपन को जो है ये अगुरु लघुत्व शक्ति के माध्यम से जो आत्मा की जो वैभव है उसको जो है यहाँ पर ये भागात्मक रूप में 6 प्रकार से गुणात्मक रूप में यहाँ सिद्ध करके, और मूल में तो ये बताया कि वास्तव में केवल ज्ञानगम है, अपन तो आगम से समझ सकते हैं, अपनी बुद्धि इतनी नहीं है कि वो अपन उसको प्रत्यक्ष रूप में या वास्तव में उसके युक्ति तर्क आदि से वैसा विचार विशेष कर सके। तो ऐसा जो है ये आत्मा में ऐसी अनंत गुणों में से ऐसी 47 शक्तियों में अपनी जो है 17 नंबर की शक्ति कौन सी, आगुरु लघुत्व नाम की शक्ति का स्वरूप संक्षेप में अपन ने थोड़ा विचार किया है। चलिए ग्रंथ में उसमें विस्तार में सद्गुणी आदि वृद्धि बतलाई। बंदनों सत मारे हैं द्वादशांग जिनवाणी पंच परमेष्टि भगवंतों की।